सो फ्रेंड्स, ये उस टाइम की बात है जब 1796 में ग्रीनविच की ज्योतिष प्रयोगशाला में स्कीनर ब्रून नाम का व्यक्ति एक सहायक पर्यवेक्षक था। वह टेलीस्कोप, दूरदर्शी यंत्रों की सहायता से जो भी तारा हो गया, ग्रहों की गति का अध्ययन करता था। बट उनके अध्ययन की गति स्लो होने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस घटना पर विचार किया गया तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता तथा क्षमता भिन्न भिन्न होती है करके। तो इस व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट मतलब कि बुद्धि परीक्षण के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके बीएड फर्स्ट ईयर के एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है। एंड यह टॉपिक आपका जो सेकेंड ईयर में साइकोमेट्रिक प्रैक्टिकल होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे बुद्धि परीक्षण क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये आईक्यू टेस्ट क्या होता है मतलब कि बुद्धि लब्धि हो गया। सो फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंशियलिटी की वजह से प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता में भिन्नता होती है, जिसके बेसिस पर ही उनका बुद्धि लब्धि भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इस प्रकार से इंटेलिजेंस के टाइप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासन के बेसिस पर, एंड सेकंड है सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पर। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम वाइडली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहले समझने की कोशिश करेंगे बुद्धि परीक्षण का अर्थ मतलब कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर एवं उनमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं को प्रदर्शित करता है। इंटेलिजेंस टेस्ट रिफर्स टू दोज टेस्ट विच शो द जनरल इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ अ पर्सन and the various special abilities existing in him by means of only one score in the form of intelligence score। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पैराग्राफ को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के सम्मुख विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है तथा किसी समय सीमा में नियमानुसार कार्यों को पूरा करना होता है। Through this test, different types of tasks are presented in front of the person and the task have to be completed according to the result in a given time limit। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग ने एक पजल्स देखा होगा, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर चूहा रहता है, उसको अपना होल को ढूंढना रहता है अपने रहने की जगह को। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारा वे रहता है, मतलब कि रास्ता इधर उधर घूम फिर कर रहता है। तो यदि इस पजल्स को एक व्यक्ति सॉल्व करने में 2 मिनट्स लगाता है एंड कोई दूसरा व्यक्ति है जो इस पजल को सॉल्व करने में 3 मिनट लगाता है, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों का टाइम लिमिट भी क्या है, अलग अलग होगा। तो यही जो उनका टाइम लिमिट है वही क्या है, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट है। मतलब कि उस पजल्स को सॉल्व करने में उन दोनों व्यक्तियों का टाइम लिमिट क्या है, अलग अलग था। उन्होंने अलग अलग टाइमिंग में उस पजल्स को सॉल्व किए। तो इस प्रकार से यह एक अंक ही क्या है, उस व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक स्तर और उसमें विद्यमान जो भी विशिष्ट योग्यता है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसे हम आगे और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सो इस प्रकार से यह आशा की जाती है कि इनके माध्यम से बौद्धिक कार्यों को समझा जा सकता है। मतलब कि हम इस प्रकार का टेस्ट करके हम उस व्यक्ति के बौद्धिक कार्यों को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि लब्धि आईक्यू टेस्ट। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि मतलब कि बुद्धि परीक्षण से ही रिलेटेड है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि प्रत्येक व्यक्ति का इंटेलिजेंस एबिलिटी अलग अलग होता है, बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता को ज्ञात करने के लिए कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर IQ इज इक्वल टू होता है मेंटल एज मानसिक आयु अपॉन फिजिकल एज शारीरिक आयु इंटू 100। सो
तो फ्रेंड्स इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका जो आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम है जैसे कि टेट हो गया, सीटेट हो गया, उसमें क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले को आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब जैसा कि ये फिजिकल एज क्या होता है इसे तो हम सभी जानते हैं, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में हमारी जो उम्र चल रही है वही क्या है, हमारा फिजिकल एज है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये मेंटल एज क्या होता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई 8 साल का बच्चा है और वो 10 साल के बच्चे के समान वो कार्य को कर लेता है, तो यहाँ पर उस 8 साल के बच्चे का मेंटल एज क्या हुआ, 10 वर्ष हुआ। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस को भी समझ लेते हैं। मान लो कि एक 10 साल का बच्चा है और वो बच्चा 8 साल के बालक के समान कार्य को भी नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर इस 10 वर्ष के बच्चे की मेंटल एज क्या हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। मतलब कि वो अपने औसत उम्र से भी क्या है, वो नीचे स्तर का है। तो यहाँ पर इस 10 साल के बच्चे का मेंटल एज क्या हो जाएगा, निम्न बुद्धि स्तर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने अपने अकॉर्डिंग बुद्धि लब्धि को निम्न प्रकार से कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पर टर्मन महोदय के अकॉर्डिंग इन्होंने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि IQ जो है 0 से 25 रहता है वो जड़ या महामूर्ख होता है। एंड इसी प्रकार से जो 25 से 50 जिनका बुद्धि लब्धि होता है वो हीन या मूर्ख व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से आप 50 to 70 IQ वाले बच्चे को भी देखें तो ये भी अल्प बुद्धि होता है। एंड इसी प्रकार से 70 to 80 IQ वाला बच्चा जो है क्षीण बुद्धि का होता है। एंड इसी प्रकार से 80 से 90 के बीच का बुद्धि लब्धि का बच्चा मंद बुद्धि होता है। इसी प्रकार से 90 से लेकर 110 तक के IQ वाला बच्चा सामान्य बुद्धि स्तर का होता है। एंड जिस बच्चे का IQ लेवल 110 से लेकर 120 होता है तो उन लोग एबोव एवरेज मतलब कि तीव्र बुद्धि के होते हैं। एंड इसी प्रकार से 120 से लेकर 140 IQ वाला बच्चा जो है वो सुपीरियर होता है, मतलब कि प्रखर बुद्धि वाला होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है। एंड इसी प्रकार से जिस बच्चे का IQ लेवल 140 से एबोव होता है, अधिक होता है, तो वे बच्चे या फिर वे व्यक्ति इंटेलिजेनियस होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको इन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आपके टीचिंग एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति का IQ लेवल 110 से 120 के बीच है तो उसकी बुद्धि किस प्रकार की होगी या फिर वो किस कैटेगरी का होगा करके। तो इस प्रकार से आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ IQ टेस्ट। तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण को निम्न प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है प्रशासन के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि क्रियान्वयन के आधार पर। एंड इसी प्रकार से सेकंड कैटेगरी है विषय वस्तु के आधार पर, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पर। तो फ्रेंड्स इस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर भी बुद्धि परीक्षण के 2 टाइप होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत परीक्षण, एक होता है सामूहिक परीक्षण। एंड इसी प्रकार से विषय वस्तु के आधार पर जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो ये एक होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसी को वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। एंड इसका सेकंड टाइप है अवाचिक बुद्धि परीक्षण या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इन विभिन्न परीक्षणों के अंतर्गत ही बहुत सारे साइकोलॉजिस्टों ने अपना अलग अलग टेस्ट भी किया है। एंड आप लोग का जो सेकेंड ईयर में साइकोमेट्रिक प्रैक्टिकल होता है उसमें आप इन प्रैक्टिकल्स को भी करते हैं, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन के आधार पर, जैसा कि हमने डिस्कस करा कि एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एंड एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एंड इसी प्रकार से विषय वस्तु के बेसिस पर यदि हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो यहाँ पर एक होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक होता है अशाब्दिक या निष्पादन बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनके नेम पता होने चाहिए, इससे हमको उन पॉइंट्स को समझने में, उन टॉपिक्स को समझने में ईजी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर हम एक एक टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट जो टेस्ट है इस प्रकार है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल IQ टेस्ट। तो इस प्रकार के परीक्षणों का प्रशासन या फिर क्रियान्वयन एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है, अतः इसके प्रशासन में कुशल, योग्य तथा प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता की
आवश्यकता होती है। पर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट, दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट can be administered on a single person at a time. Therefore, efficient, qualified and trained tester is needed in its administration. And friends, यह टेस्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब कि इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर इस टेस्ट को किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ये कुछ प्रमुख परीक्षण इस प्रकार हैं। फर्स्ट है बीने साइमन मापनी एंड सेकंड है जर्मनी स्टैनफोर्ड का मॉडिफिकेशन हो गया, वैशलर वैल्यू टेस्ट हो गया, इसी प्रकार से भाटिया बैटरी परीक्षण हो गया। तो आप इस भाटिया बैटरी परीक्षण को अपने साइकोमेट्रिक प्रैक्टिकल में करते हैं। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप आईक्यू टेस्ट। तो इसके प्रशासन में किसी विशेषज्ञ या प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक साधारण अध्यापक भी इसे सुगमतापूर्वक प्रशासित कर सकता है। इट एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलिस्ट और ट्रेनी पर्सन, बट एन ऑर्डिनरी टीचर कैन आल्सो एडमिनिस्ट्रेशन इट इजिली। तो इस सामूहिक बुद्धि परीक्षण में प्रमुख परीक्षण इस प्रकार है। फर्स्ट है आर्मी अर्फ टेस्ट हो गया, सेकंड है आर्मी बीटा टेस्ट हो गया, थर्ड है कैटल का कल्चरल फ्री टेस्ट एंड फोर्थ है पिजन का अशाब्दिक परीक्षण। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये टेस्ट कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आता है, इसे आप मेरे को कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार से इस टेस्ट को भाषिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों से अभिप्राय उन परीक्षणों से होता है जिनमें आवश्यक रूप से किसी न किसी भाषा का प्रयोग होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसे भाषिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, तो इसमें किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ होना ऑब्वियस है। तो इस प्रकार से भाषा के माध्यम से लिखित या मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस टेस्ट। दिस टाइप ऑफ टेस्ट रेफर्स टू दोज टेस्ट इन विच सम लैंग्वेज इज नेसेसरली यूज्ड एंड द क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन रिटन और ओरली थ्रू लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग का बीएड में साइकोमेट्रिक प्रैक्टिकल हुआ था तो हमने इससे रिलेटेड भी प्रैक्टिकल किए थे। इसमें हम लोग को बहुत सारे वर्ड दिए गए थे, मतलब कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक ऐसी वर्ड था। तो इस अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स में जैसे कि ए बी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उनको इंक्रीजिंग सेट में किया गया था, मतलब कि पहले ए और बी था, तो इसको तो हम इजीली ही याद रख सकते हैं। एंड इसी प्रकार से ए बी और डी था, तो इसको भी हम याद रख सकते हैं। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट रो में ए बी डी ई, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद वाई, तो ऐसा अपना बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो हमको पहले इसको एक बार में रीड करने होते थे एंड इसी चीज़ को हमको बिना देखे बोलने होते थे। तो यहाँ पर हम जितने कैरेक्टर को या फिर जितने रो तक हम सही प्रकार से बोल पाते थे तो उस टाइमिंग को नोट कर लिया जाता था एंड इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल करते थे। एंड इसी प्रकार से हम डिजिट में भी इन सारी चीज़ों को याद रखते थे, जैसे कि यहाँ पर 1 2, फिर उसके बाद 4 5 हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में इन नंबर्स को इसी ऑर्डर में ऐसे ही रखा जाता था, जिसे हम पहले देख लेते थे और रीड कर लेते थे एंड इसी चीज़ को हम बिना देखे बोलते थे। और जो हमारे फ्रेंड लोग रहते थे उन लोग टाइमिंग को काउंट करते थे कि आपने यहाँ तक से कितने कैरेक्टर को सही बोला है, कितने टाइम में कंप्लीट करा है करके। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिकल को करने में हमें बहुत ही मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो इस प्रकार से शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ये निम्न टेस्ट आ जाते हैं। फर्स्ट है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, सेकंड है स्टैनफोर्ड बीने मानदंड एंड थर्ड है ओझा एंड रे चौधरी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब कि अशाब्दिक या अवाचिक बुद्धि परीक्षण। सो आई होप कि आपको ये टेस्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अशाब्दिक या निष्पादन बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस प्रकार के परीक्षणों में भाषा का एवं शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि आलेखों, चित्रों, अमूर्त रूपरेखाओं, ज्यामितीय आकृतियों एवं विभिन्न प्रकार के निर्जीव पदार्थों का प्रयोग कर व्यक्ति के बुद्धि का मापन किया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रशासन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से इन सच टेस्ट लैंग्वेज एंड वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, बट द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन इज मेजर्ड यूजिंग ग्राफ्स,
pictures, abstract outlines, geometric figures, and the various types of inanimate objects. Mostly it is administered personally. तो फ्रेंड्स, आप इस टेस्ट से भी रिलेटेड साइकोमेट्रिक प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट टेस्ट इस प्रकार है, एलेक्जेंडर पास ए लॉन्ग टेस्ट हो गया। सेकंड है सेंगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण हो गया। थर्ड है कोह ब्लॉक डिज़ाइन। नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। तो इस पैटर्न ड्राइंग टेस्ट में ऐसा स्टार के शेप में कुछ रहता है बॉक्स में, एंड इसके ऊपर में एक मिरर लगा रहता है। तो आपको मिरर में देखते हुए एक स्टिक्स रहता है, मतलब कि वो पेंसिल जैसा रहता है, जिसे आप इस मिरर में देखते हुए आप इस स्टार की ओर ऐसा ऐसा घुमाते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रहे कि ये जो बना हुआ स्टार है, इनके कोनों पर स्टिक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पर रेड लाइट जल जाता है। एंड इस प्रकार से हमने इस प्रैक्टिकल को भी किए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है चित्र निर्माण परीक्षण। सो फ्रेंड्स, इस टेस्ट को भी हम लोग ने किया था। ऐसा अपना कार्ड में कुछ अलग अलग शेप में रहता था, एंड उसका एक अपना अलग पर्टिकुलर डिज़ाइन होता था, एंड ऐसा बहुत सारा रहता था। उसको अपने को सेट करने होते थे और उस ड्राइंग को कंप्लीट करने होते थे। एंड इस प्रकार से नेक्स्ट टेस्ट है CM भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण। तो इस प्रैक्टिकल को भी आप लोग करते हैं। तो इस प्रकार से साइकोमेट्रिक प्रैक्टिकल करने में बहुत मज़ा आता है और हमें बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, होपफुली कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बुद्धि परीक्षण के शैक्षिक उपयोग, मतलब कि हम इंटेलिजेंट टेस्ट को एजुकेशन के फील्ड में किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण का एक शैक्षिक उपयोग हो जाता है बच्चों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण करने से हमें बच्चों को कैटेगराइज करने में ईजी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने इसके लिए भी साइकोमेट्रिक प्रैक्टिकल किए थे। तो जब हम टीचिंग टाइम में जा रहे थे, तो इस प्रकार से बच्चों को कैटेगराइज करने के लिए या फिर बच्चों का बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए हम लोग ने एक प्रैक्टिकल किया था। उसमें हमने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन दिए थे और उसको हमने 50 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। एंड इस प्रकार से जिन बच्चों ने मैक्सिमम क्वेश्चन के सही आंसर दिए, उन बच्चों का मार्क्स अधिक आया, एंड जिन बच्चों ने कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए तो उन लोग का कम मार्क्स आया। तो इसके बेसिस पर हम बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण के थ्रू हम बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। तो हम बच्चों के IQ लेवल के बेसिस पर उनका बुद्धि परीक्षण करके उनकी बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग उन्हें शैक्षिक निर्देशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से शैक्षणिक निर्देशन भी बुद्धि परीक्षण का एक शैक्षिक उपयोग हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक मार्गदर्शन, प्रोफेशनल गाइडेंस। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चे के IQ लेवल के बेसिस पर उन्हें प्रोफेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है। जैसे कि कम IQ लेवल वाले व्यक्ति को सर्वेंट का कार्य दिया जा सकता है, एंड जिस व्यक्ति का IQ लेवल मिड में होता है, मध्यम होता है, उसे हेल्पर का कार्य सौंपा जा सकता है। एंड जिस व्यक्ति का IQ लेवल हाई है, उच्च बुद्धि स्तर का है, तो ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी जैसे कार्य भी चुन सकते हैं। तो उनको हम इस प्रकार से गाइडेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की क्षमता अनुसार कार्य, वर्क अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एबिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इजी है। इसमें बस आपको इन जो मेन पॉइंट है उसी बस को आपको याद रखने हैं, एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको समझने की कोशिश करनी है, एंड इसको आप अपने वर्ड में डील कर देना है। तो इसमें भी बच्चे के IQ लेवल के अकॉर्डिंग कार्य दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण की सहायता से बच्चे अथवा व्यक्ति की योग्यताओं को भी जाना जा सकता है, एंड उसको उसके अकॉर्डिंग कार्य को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े बालकों का चुनाव। बुद्धि परीक्षण करने से पिछड़े हुए बच्चों का भी चुनाव किया जा सकता है, एंड उसे उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण का एक शैक्षिक उपयोग हो जाता है पिछड़े बालकों का चुनाव। अब नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोत्तम बालक का चुनाव, पिक द बेस्ट बॉय। तो हम बुद्धि परीक्षण के माध्यम से उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे का चुनाव भी कर सकते हैं, जो कि शैक्षिक उपयोग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपराधी व समस्यात्मक बालकों से व्यवहार, डीलिंग विद डिलिंक्विंट एंड प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चों का हम IQ टेस्ट करके उनके प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं, जो कि शैक्षिक उपयोग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य के लिए तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो फ्रेंड, जिस बच्चे का IQ लेवल हाई होगा या फिर वो जीनियस होगा, तो ऐसे बच्चों को या फिर ऐसे व्यक्ति को हम उसके IQ लेवल के अकॉर्डिंग उसे भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण का एक शैक्षिक उपयोग हो जाता है बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट है धन तथा समय की बचत, मनी एंड टाइम सेविंग। सो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उस व्यक्ति का IQ लेवल या फिर उस बच्चे का IQ लेवल पता नहीं होता है और उसे हम हाई लेवल के एजुकेशन को देने लगते हैं, तो यह एजुकेशन उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बुद्धि परीक्षण की सहायता से हम ऐसे बच्चे या फिर व्यक्ति का IQ टेस्ट करके हम समय और धन की बचत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण के इतने सारे शैक्षिक उपयोग हैं। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।